आप अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसा बचता नहीं है, हाथ में रुकता नहीं है, तो चक्कर क्या है? देखिए, मेरा नाम है अखिल और मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता हूँ, जहाँ पर मैं आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर चीज़ में आपका जो माइंडसेट है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ विद आर वैदिक माइथोलॉजी। हालाँकि माइथोलॉजी सही शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी। तो हमारा वो जो वैदिक कल्चर है, उसमें हमारी सारी समस्याओं का हल ऑलरेडी मौजूद है, बस हमें पता नहीं है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि पैसा कमाते तो अच्छा है, लेकिन पैसा बचा नहीं पाते हैं या रुकता नहीं है हाथ में। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी पहली सैलरी आई तब आप ज़्यादा खुश थे, आज आप दुगना कमाते हैं लेकिन टेंशन ज़्यादा है? मैं मेरा बताऊँ, मेरी पहली सैलरी जो थी मेरी छोटी-सी सैलरी थी जिसमें हम आधे से ज़्यादा तो रेंट में दे देते थे, शॉपिंग में खर्च कर देते थे और एन्जॉय करते थे। आज के टाइम पर ऐसा है कि सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी मन में कई बार ऐसा आता है ना कि यार और पैसा होता तो अच्छा होता। अब ये ना एक पैराडॉक्स है और ये पैराडॉक्स का जो कनेक्शन है वो आपको मिलेगा लक्ष्मी और अलक्ष्मी में। दोनों बहनें हैं, एक समृद्धि लाती है, दूसरी दरिद्रता की देवी है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों एक साथ नहीं रह सकती। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा वैदिक कल्चर तो है ही, लेकिन इसमें साइकोलॉजी भी मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी। तो आपको पहले कहानी सुना देते हैं। देखिए, समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्नों के साथ सबसे पहले ज्येष्ठा आई, जो लक्ष्मी जी की बड़ी बहन मानी जाती हैं, जो दरिद्रता की देवी हैं। और फिर लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का वरण किया और अलक्ष्मी जी या दरिद्रता जो थी, उनका किसी ने वरण नहीं किया। तो उनकी एक अलग कहानी है कि फिर उनकी उनका विवाह किसके साथ हुआ और फिर उनकी आगे की लाइफ कैसी रही। लेकिन इन दोनों ही बहनों के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि या इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये दोनों साथ में नहीं रहती। जहाँ लक्ष्मी रहेंगी, वहाँ अलक्ष्मी नहीं रहेंगी। जहाँ अलक्ष्मी आ जाएँगी, वहाँ लक्ष्मी कैसे आएँगी? तो धीरे-धीरे इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में है, वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हेडोनिक अडेप्टेशन या हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है, जिसमें है कि जो भी नया मिलता है उसकी खुशी थोड़े समय बाद नॉर्मल हो जाती है। मान लीजिए आपने नई बाइक खरीदी, पहले हफ्ते खुश, दूसरे महीने नॉर्मल, तीसरे महीने अब यार बड़ी कार लेंगे। प्रमोशन जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रमोशन मिल गया है, 1 महीने तक बड़ा अच्छा लगता है। तीसरे महीने तक लगता है कि यार सैलरी थोड़ी-सी कम है यार। जबकि सैलरी भी बढ़ गई है, पोज़ीशन भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी वो जो खुशी है वो नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये है हेडोनिक ट्रेडमिल फिनोमेना, जिसमें आप भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये अलक्ष्मी जी का पहला हथियार है जिसका नाम है असंतोष। पुराणों में कहा गया है अलक्ष्मी वहां रहती है जहां मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की सोच रहती है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है कि आप जितना ज्यादा कंपैरिजन करेंगे उतना कम सेटिस्फाइड होंगे। डेनियल खानमैन, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने अपनी रिसर्च में बताया बियॉन्ड अ सर्टेन इनकम लेवल more money does not bring more happiness but the desire for more never stops। यानी कि एक लिमिट के बाद अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, बस वो आपकी डिजायर को ही बढ़ाता रहेगा और डिजायर का कोई स्टॉप नहीं है, कोई अंत नहीं है, आप चाहते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि एक लेवल के बाद जो मैंने आपको बताया, तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज है लाइफस्टाइल क्रीप, यानी कि खर्चा बढ़ना। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, इसे पार्किंसंस लॉ ऑफ मनी भी कहा जाता है। ओरिजिनल पार्किंसन लॉ कहता है वर्क एक्सपेंस टू फिल द टाइम अवेलेबल। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर आप सोचेंगे कि किसी काम को करने में 5 महीने लगेंगे तो उसमें 5 महीने ही लगेंगे, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि किसी काम को करने में 1 महीना लगेगा तो 1 महीने में आप काम कर देंगे। आप सोचेंगे 15 दिन में तो 15 दिन। जितना टाइम आप देंगे काम उतने ही दिनों में होगा। सेम है मनी के मामले में। एक्सपेंसेस एक्सपेंड टू मैच द इनकम अवेलेबल। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आज 1 लाख कमाता हूँ, कल मैं 5 लाख कमाऊंगा, तो 4 लाख सेव कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपके 1 लाख भी पूरे खर्च हो जाएंगे, ठीक है। आपके 5 लाख भी पूरे खर्च हो जाएंगे। ये रियलिटी है। दैट्स पार्किंसंस लॉ ऑफ मनी, कि आप जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा खर्च होता रहेगा। और ये सेम चीज होती है क्योंकि आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। आप हर चीज में थोड़ा सा और
ज़्यादा आगे जाना चाहते हैं। आज आप नॉर्मल चाय पी रहे हैं, कल आप ₹150 वाली चाय पीना चाहेंगे, फिर ₹1500 वाली चाय पीना चाहेंगे। इसे लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन भी कहा जाता है और ये अलक्ष्मी जी की दूसरी एंट्री पॉइंट बन जाता है। यहाँ पर जहाँ अनुशासन नहीं है, जहाँ खर्च बेकाबू है, ये आपका एंट्री पॉइंट बन गया है अलक्ष्मी जी का। पुराणों में कहा जाता है कि लक्ष्मी जी वहां रहती हैं जहां संयम हो, कि भैया ठीक है मेरे पास 100 रुपए है तो भी मैं खुश हूँ, 1000 है तो भी मैं खुश हूँ, लेकिन अगर संयम नहीं है, आप 100 भी खर्च कर रहे हैं, 1000 भी खर्च कर रहे हैं, लाख भी खर्च कर रहे हैं, तो फिर अलक्ष्मी जी आ जाएंगी। इसके बारे में थॉमस जे स्टैनली ने अपनी फेमस बुक द मिलेनियर नेक्स्ट डोर में रिसर्च में बताया है कि रियल मिलेनियर्स वो नहीं हैं जो लग्जूरियस ब्रांड पहनते हैं। रियल मिलेनियर्स वो हैं जो अपनी मीन से कम में जीते हैं, मतलब जितना उनको चाहिए उतना या उससे कम। वो दूसरों को इम्प्रेस नहीं करते हैं कि हाँ, अरे यार इसके पास तो बड़ी गाड़ी है, अरे वाह इसकी तो वॉच बहुत अच्छी है, अरे वाह इसके तो कपड़े बहुत अच्छे हैं। वो इन सब में बिलीव नहीं करते, उनको पता है पैसा पावर है, पैसा मेरे पास है, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉब्लम है प्रेजेंट बायस, यानी कि आज के समय में ना लोगों ने एक फिनोमिना अपना लिया है कि आज का देखो कल का छोड़ो। उनका कहना है आज चाहिए कल नहीं चाहिए। इसे साइकोलॉजिकल ट्रैप कहा जाता है, प्रेजेंट बायस, व्हिच मींस कि हम आज की छोटी खुशी को कल की बड़ी खुशी से ज्यादा वैल्यू देते हैं। मतलब कि आज का वीकेंड ट्रिप 10 साल बाद के फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा बड़ा होगा। आज का डिजाइनर ड्रेस 20 साल बाद के कंफर्टेबल रिटायरमेंट से ज्यादा बड़ा होगा। ये लॉजिक ठीक नहीं है लेकिन ऐसे ही काम करता है। हमको लगता है कि यार वीकेंड ट्रिप पर कहाँ जाना है, अच्छा वहां जाना है, कितना खर्च होगा, 2 लाख रुपए, चल कर देते हैं यार, कल किसने देखा है। अरे अगर आप वो 2 लाख रुपए सेंसिबली यूज करेंगे ना, तो वो शायद आपका 10 साल बाद का जो एक्सपीरियंस रहेगा, फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। तो ये इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकली प्रेजेंट बायस। इसके ऊपर भी एक प्रॉपर रिसर्च है जिसमें बताया गया है आर इमोशनल ब्रेन ओवर पावर्स आर रेशनल ब्रेन व्हेन इट कम्स टू मनी। जब आप सेल लिखा हुआ देखते हैं तो इमोशनल ब्रेन एक्टिव होता है कि जल्दी खरीदो, डिस्काउंट है, जल्दी खरीदो, देखो 3,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। अरे भाई मुझे तो वो चाहिए ही नहीं था जो मुझे खरीदने के लिए कह रहे हो। लेकिन ब्रेन कैसे काम करता है कि नहीं नहीं अभी खरीद ले, अरे यार आज नहीं चाहिए, क्या पता कल चाहिए होगा, तो वो आज खरीदवा लेता है, जबकि कल नहीं चाहिए। सेम फिनोमेना जो मैंने पहले बताया प्रेजेंट बायस, उसमें यही रहता है कि हम आज में काम करते हैं कि यार आज ले लेते हैं, आगे का देखा जाएगा। ये भी अलक्ष्मी जी का एक एंट्री पॉइंट बनता है। पुराणों में बताया गया है अलक्ष्मी वहां रहती हैं जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आपको तुरंत चाहिए। अब जब इंसान संयम नहीं रख रहा है, असंयमित है, उसको सारी चीजें तुरंत चाहिए, तो लक्ष्मी जी तुरंत निकल जाती हैं और अलक्ष्मी जी तुरंत आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है और ये बच्चों को सिखाना चाहिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक ऐसा पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो आज के हर बच्चे को सीखना चाहिए। लगेगा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एक बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। खैर, चौथी समस्या सोशल कंपैरिजन। ये तो सबको पता ही है कि दूसरों से तुलना जो कि सबसे डेंजरस है। सोशल कंपैरिजन थ्योरी 1954 में इसे प्रपोज किया गया है। वी डिटरमाइन आवर ओन सोशल एंड पर्सनल वर्थ बेस्ड ऑन हाउ वी स्टैक अप अगेंस्ट अदर्स। यानी कि हम अपनी वैल्यू इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। फ्रेंड्स दुबई की ट्रिप करें तो मैं भी करूं, कलीग्स ने आईफोन लिया मैं भी लूं, पड़ोस वाले ने नई गाड़ी ली मैं भी खरीदूं, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं सक्सेसफुल नहीं। ऐसा लोगों का सोचना रहता है। अलक्ष्मी जी का ये सबसे बड़ा एंट्री पॉइंट है, जिसे जेलसी या कंपैरिजन, मुझे भी चाहिए वाला जो आइडिया रहता है ना, वो अलक्ष्मी जी का एंट्री पॉइंट है। क्योंकि अब आप पैसा खर्च करेंगे और भर वो जो आपका पैसा जो शायद आपके काम आ सकता था, वो आपके हाथ में नहीं रहेगा। एक बहुत फेमस कहावत भी है, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो प्लीज आप अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को किसी के साथ कंपेयर ना करें। अब सॉल्यूशन सॉल्यूशन पर आते हैं। लक्ष्मी जी को कैसे बुलाएं। अब 4 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स मैंने आपको बताए हैं: हेडोनिक अडेप्टेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, प्रेजेंट बायस और सोशल कंपैरिजन। अब आपको इन चीजों से दूर रहना है। सबसे पहली चीज, संतोष कीजिए। संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एम्बिशंस को छोड़ दें। संतोष का मतलब है जो है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहें और साथ में जो बनना है उसके लिए काम करते रहें।
साइकोलॉजी में इसे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कहते हैं। रॉबर्ट एमंस जो कि एक ग्रैटिट्यूड रिसर्चर है, उन्होंने पाया people who participate gratitude regularly are more satisfied with their finances even if their income does not change। यानी कि जो लोग ग्रैटिट्यूड या आभार व्यक्त करते हैं, उन्हों उनके अंदर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो फाइनेंस को लेकर स्पेशली अच्छा रहता है, इंप्रूव रहता है, भले उनके पैसे या इनकम उतना ही हो। तो आपके पास अगर पैसा है तो आप जब भी पैसा खर्च करें ना, आप मन में थैंक यू बोले ऊपर वाले को कि थैंक यू, आपने मुझे ये पैसा खर्च करने की हिम्मत दी है। बट खर्च हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी खरीद लिया, बाद में 2 दिन बाद वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। तो पैसा खर्च करना चाहिए, उसको कंजूसी की तरह दबा के मत रखिए। समझदारी से खर्च करें, और जब भी खर्च करें तो ऊपर वाले को थैंक यू बोले कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं ये पैसे देकर इस वैल्यू को, इस सर्विस को ले सकता हूं। ठीक है? तो पहली चीज संयम। दूसरी चीज है अनुशासन, डिसिप्लिन। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपने रिसोर्सेज को ध्यान से अलोकेट करना। यू डू नॉट रेस टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। तो आपके सिस्टम ऐसे सिंपल बनाइए ताकि आप डिसिप्लिन में रहें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम आई है तो डिसाइड कीजिए कि उसमें से कितना इन्वेस्ट होगा, कितना सेव होगा और कितना खर्च किया जाएगा। उसे आप ऑटोमेट कर दीजिए कि भैया मेरी सैलरी का इतना परसेंट इन्वेस्ट होगा, इतना परसेंट मैं सेविंग करूंगा, इतने में मेरे घर का खर्चा निकलेगा, और रिलैक्स हो जाइए, फिर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। तीसरी चीज, बहुत जरूरी चीज है, डोनेशन यानी कि दान। दान का मतलब चैरिटी नहीं होता है, दान का मतलब है पैसों को फ्लो करने देना। पुराणों में कहा जाता है लक्ष्मी चंचल है, वो रुकी हुई एक जगह पर मतलब ठहरती नहीं, वो ज्यादा दिन एक जगह पर नहीं रुकती है। मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी ये कहती है जो पैसा सर्कुलेट होता है वही मल्टीप्लाई होता है। और प्लीज इस चीज को मेक श्योर कीजिए कि आप जो है वो अपने पैसे का, अपनी इनकम का 10% या 5%, अगर आपको 10% बहुत ज्यादा लग रहा है तो 5% ही सही, लेकिन मैं वो डोनेट करूंगा। वो डोनेट किसी की एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, आप किसी भी ऐसी जगह पे जो आप जिससे एसोसिएट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलीजियसली ही दान करेंगे। आप किसी एनजीओ को दान कर सकते हैं, कोई एनजीओ है जो पर्यावरण के लिए काम कर रही है, उसको दान कर सकते हैं, है ना? एनिमल लवर्स एनजीओज बहुत सारी रहती है, आप उनको डोनेट कर सकते हैं, बट डोनेट कीजिए, फ्लो जो है वो बना रहना चाहिए। अब लास्ट में देखिए, चॉइस हमेशा आपकी है। पुराणों में एक बात बहुत क्लियर है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी जो हैं दोनों बहनें हैं, दोनों हर किसी के पास आती हैं, लेकिन आपके घर में कौन रहेगा ये आप डिसाइड करते हैं। तो अब एक क्विक रिकैप, अलक्ष्मी वहां रहती हैं जहां असंतोष है, अनुशासनहीनता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है और कंपैरिजन है, जबकि लक्ष्मी वहां रहती हैं जहां कृतज्ञता है, आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, आभार देते हैं, अनुशासन में रहते हैं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, और जो अपनी जर्नी पर फोकस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी बड़ी ही फेमस किताब है, इसमें लिखा है डूइंग वेल विद मनी हैज लिटिल टू डू विद हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विद हाउ यू बिहेव। तो प्लीज आप अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कीजिए, और समझिए, एक दिन बैठिए और समझिए कि यार अगर मैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहा हूं तो 4.5 लाख रुपए कहाँ खर्च हो रहे हैं, वो समझने की कोशिश कीजिए। और नहीं समझ में आ रहा है, आपको फिर भी हेल्प चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे बायो में लिंक मिलेगा, एक डिस्कवरी कॉल बुक करते हैं और बैठकर बात करते हैं। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।